हेलो फ्रेंड्स, आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको ये दिखाऊंगा कि आप कैसे एक क्रेडिट कार्ड होल्डर होने के नाते नेट बैंकिंग का यूज करके एक बहुत ही बड़ा लोन अमाउंट उठा सकते हैं। तो देखिए, इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको तीन चीजें पहले बताना चाहूंगा जो बहुत जरूरी है। आप इसको ध्यान से सुनिएगा। पहली चीज ये कि ये जो प्रोसेस मैं आपको दिखाऊंगा, इसके लिए आपके पास एक पर्टिकुलर बैंक का क्रेडिट कार्ड होना जरूरी है। अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड नहीं है और आप अगर लोन उठाना चाहते हैं तो आपको फिर बैंक जाना पड़ेगा, वहां पर किसी कर्मचारी से बात करना पड़ेगा या ब्रांच मैनेजर से बात करना पड़ेगा। यहाँ पर जो मैं इस वीडियो में प्रोसीजर दिखा रहा हूँ, ये तभी मतलब काम करेगी जब आपके पास किसी पर्टिकुलर बैंक का क्रेडिट कार्ड हो। दूसरी चीज कि देखिए, अगर आप किसी पर्टिकुलर बैंक के क्रेडिट कार्ड होल्डर है और आप समय पे अपना बिल पटा रहे हैं, मतलब बैंक को आपके पीछे क्रेडिट कार्ड का बिल की वसूली करने के लिए भागना नहीं पड़ रहा है। आप मतलब टाइम टू टाइम अपना पटा दे रहे हैं फिर क्रेडिट कार्ड का बिल, और आप कई वर्षों से या कई महीनों से क्रेडिट कार्ड के होल्डर हैं, तो आपको आपके नेट बैंकिंग में जो भी मैं इस वीडियो में दिखाऊंगा लोन की फैसिलिटी वो मिलनी चाहिए। इनके जैसे समझ लीजिए आप बिल्कुल नए ग्राहक हैं, मतलब आपको क्रेडिट कार्ड लिए हुए 2-3 महीना ही हुआ है, तो हो सकता है, बहुत हाई चांसेस हैं कि आपके क्रेडिट कार्ड में ये लोन का ऑप्शन दिखे ही ना। तो जहां तक मेरी जानकारी में है, ये लोन ऑप्शन उन्हीं क्रेडिट कार्ड होल्डर्स को दिखता है जो बैंक के बहुत पुराने कस्टमर हैं और जो समय से अपना बिल पे करते हैं क्रेडिट कार्ड का। तीसरी चीज जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए, जब आप लोन उठाते हैं अपने क्रेडिट कार्ड पे, यानी कि जो इस वीडियो में मैं आपको प्रोसीजर दिखाऊंगा लोन उठाने की, लोन उठाने के बाद आप लोन का जो प्रीमियम है, यानी कि जो हर महीने आपको पेमेंट करना है उसका, वो आप याद से कर दीजिएगा और जरूर कर दीजिएगा। नहीं तो हो सकता है आपको बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए। हो सकता है बैंक आपके घर में कोई वसूली करने वाला भेज दे, या फिर ऐसा हो सकता है कि आप कोई लीगल ट्रबल में फंस जाए। तो आप इस लोन को तभी उठाइएगा जब आप बिल्कुल श्योर हो कि आप इन फ्यूचर लोन पटा सकें। तो आइए इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। देखिए, मेरे पास एचडीएफसी बैंक का क्रेडिट कार्ड है और मैं एचडीएफसी नेट बैंकिंग यूज कर रहा हूँ। तो मैं एक सेकंड के लिए इस वीडियो को पॉज करूंगा ताकि मैं लॉग इन कर सकूं अपने अकाउंट में। तो फ्रेंड्स, मैं अपने नेट बैंकिंग अकाउंट में लॉग इन हो चुका हूँ और मैं अपने कार्ड्स टैब में आ गया हूँ। कार्ड्स टैब में आप अपने पूरी क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, जितनी भी डिटेल्स है वो देख सकेंगे इस कार्ड्स टैब में। देखिए, यहाँ पर कार्ड्स टैब में एक ट्रांजैक्ट का ऑप्शन है, ये लेफ्ट साइड में। यहाँ पर देखिए दो दिख रहा है, इंस्टा लोन और इंस्टा जंबो लोन। इंस्टा लोन का वीडियो मैंने पहले ही बना चुका है, और इंस्टा लोन में ये होता है कि जो भी आप लोन अमाउंट उठाते हैं वो आपके क्रेडिट कार्ड में लॉक हो जाता है। यानी कि जैसे समझ लीजिए आपकी क्रेडिट कार्ड की लिमिट है 1 लाख रुपए और आपको बैंक इंस्टा लोन उठाने की फैसिलिटी दे रहा है, समझ लीजिए 80,000 रुपए की। तो 1 लाख में से 80,000 आपके क्रेडिट कार्ड पे लॉक हो जाएंगे और अब सिर्फ आपके पास 20,000 बचेंगे। तो वो कहलाता है इंस्टा लोन। तो इस टाइप की फैसिलिटी के बारे में जानने के लिए आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे जो मैंने लिंक दिए उसको फॉलो कीजिए और वहां पर ये वीडियो देखिए। इस वीडियो में अपन इंस्टा जंबो लोन के बारे में जानेंगे। इंस्टा जंबो लोन और इंस्टा लोन में ये फर्क है कि इंस्टा जंबो लोन पे आपको जो अमाउंट है वो आपके कार्ड पे लॉक नहीं होता। जैसे समझ लीजिए कि आपकी क्रेडिट कार्ड की लिमिट 1 लाख रुपए है और आप इंस्टा जंबो लोन समझ लीजिए 80,000 का उठाते हैं, तो उस केस में आपकी क्रेडिट कार्ड की लिमिट 1 लाख ही रहेगी और आपको अलग से 80,000 रुपए लोन मिल जाएंगे।
तो देखिए ये दो मेन डिफरेंस है, और इसलिए मैंने इस वीडियो के पहले ही बताया था कि इंस्टा जंबो लोन का ऑप्शन सिर्फ और सिर्फ सिलेक्टेड कस्टमर्स को ही मिलता है। तो देखिए इंस्टा जंबो लोन पे मैं क्लिक कर रहा हूँ और अगला पेज पे अब मैं वो कार्ड नंबर सेलेक्ट करूंगा जिस पे मुझे लोन उठाना है। तो देखिए अभी तो मेरे पास सिर्फ एक ही कार्ड है। अगर आपके पास हो सकता है बहुत सारे कार्ड हो, तो जिस भी कार्ड पे आपको लोन उठाना है, इंस्टा जंबो लोन उठाना है, उसको सिलेक्ट कीजिए और फिर कंटिन्यू बटन पर क्लिक कीजिए। अब जो अगला पेज है ये बहुत ही जरूरी है, आप इसको ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले तो आप यहां पर नोट पे जाइए और यहां देखिए, यहां लिखा है टू नो द प्रोसेसिंग फीस ऑफर्स एंड टर्म्स एंड कंडीशन क्लिक हियर। तो मैं क्लिक हियर करता हूं यहां पे, और यहां पर देखिए एक डॉक्यूमेंट लोड हो रहा है। तो इस डॉक्यूमेंट में जो भी लिखा है मैं इसको ध्यान से पढ़ूंगा। ये पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि देखिए आप बैंक से एक बहुत बड़ा अमाउंट लोन उठा रहे हैं और आप बिना टर्म्स एंड कंडीशन पढ़े बिल्कुल भी लोन मत उठाइए। पहले पढ़ लीजिए, समझ लीजिए, और आप अगर इन टर्म्स एंड कंडीशन से संतुष्ट है तभी लोन के लिए अप्लाई कीजिए। तो देखिए यहां पर लिखा है प्रोसेसिंग फीस ऑफ ₹250 यहां लगेगी। अभी फिलहाल कुछ ऑफर चल रहा है इनका 6 मार्च 2017 से 13 मार्च 2017 तक, तो ये ऑफर कम ज्यादा होता रहता है और आगे भी बढ़ जाएगा। अभी जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तब ये ऑफर चल रहा है कि सिर्फ ₹250 की प्रोसेसिंग फीस लगेगी। और साथ साथ में देखिए यहाँ पर बहुत सारे कुछ डिटेल्स दिए हुए हैं, आप इसको पढ़ लीजिए अच्छे से, पूरा ध्यान से पढ़िए, समझिए, उसके बाद ही लोन उठाइए। इनकेस अगर आपको कुछ नहीं समझ पड़ रहा है तो मैं यही बोलूंगा आप अपने बैंक के कस्टमर केयर में फोन कीजिए और उनसे ये पूछिए कि इस टाइप का लोन उठाने पे आपको क्या क्या जरूरी चीज मालूम होना चाहिए, उसके बाद ही लोन उठाइए। और नहीं तो आप अपने डायरेक्ट बैंक ब्रांच चले जाइए और वहां पर जो भी क्रेडिट कार्ड डिपार्टमेंट में बैठा होगा या लोन डिपार्टमेंट में बैठा होगा उससे आप पूछिए कि आपको क्या क्या चीज मालूम होनी चाहिए इस लोन से रिलेटेड। जैसे मैं आपको एक चीज तो दिखाया कि प्रोसेसिंग फीस लगेगी, साथ साथ में आपको यहां देखिए लिखा है स्वच्छ भारत सेस और कृषि कल्याण सेस और सर्विस टैक्स 15%। ये तो देखिए अभी कुछ महीनों के अंदर जीएसटी लागू हो जाएगा, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। तो ये सब रूल्स रेगुलेशन चेंज होते रहते हैं, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ ऊपर से लेके नीचे तक ध्यान से पढ़िए। नहीं समझ पड़ता तो बैंक को कांटेक्ट कीजिए। एक बार जब आपने पूरा समझ लिया है, आप बिल्कुल मतलब संतुष्ट है कि हाँ भैया मुझे ये लोन उठाना ही है, तो अब आप वापस आ जाइए इस पेज पे। तो देखिए इंस्टा जंबो लोन जो अपन उठा रहे हैं इस पर्टिकुलर कार्ड नंबर पे उठाए जिसको आपने इसके पहले वाले पेज में सिलेक्ट किया। तो देखिए एलिजिबल अमाउंट 1,60,000 दिखा रहा है। ये बोल रहा है कि अभी मैं 1,60,000 रुपए का लोन उठा सकता हूं इसी वक्त। तो देखिए ये जो 1,60,000 रुपए जैसे ही मैं उठाऊंगा तो ये सीधे मेरे सेविंग्स बैंक अकाउंट में चले जाएंगे। तो इस कारण से नेट बैंकिंग से लोन उठाने का यही फायदा है कि आप जो भी लोन अपने क्रेडिट कार्ड के माध्यम से और नेट बैंकिंग के माध्यम से उठाते हैं वो एकदम तेजी से आपके सेविंग बैंक अकाउंट पे चले जाते हैं। अब देखिए यहाँ पर लोन अमाउंट पूछ रहा है, तो देखिए लोन अमाउंट मैं यहाँ पर भी इस वीडियो को बनाने के हिसाब से डाल देता हूँ 1,00,000 रुपए। तो देखिए मैंने लोन अमाउंट 1,00,000 रुपए डाल दिया है। अब इसके बाद पूछ रहा है टेन्योर एंड इंटरेस्ट रेट। इसको आप ध्यान से समझिएगा क्योंकि यही सबसे मेन है कहा जाए तो। देखिए बैंक से आप जो अभी 1,00,000 रुपए जंबो लोन ले रहे हैं बिना क्रेडिट कार्ड पे अपनी लिमिट को लॉक कराए, उसको आप कितने महीने में पटाएंगे। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन दिया है 12 महीने, 24 महीने, 36 महीने, 48 महीने, 60 महीने, यानी कि 5 साल, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल। तो आप ये 1,00,000 के लोन को कितने महीनों में पटाएंगे ये आप अपने हिसाब से सिलेक्ट कर लीजिए। जैसे समझ लीजिए मैं 24 महीने में पटाऊंगा यानी कि 2 साल में। पर देखिए आपको यहां पर दिख रहा होगा 24 महीना एट द रेट ऑफ 14.4%।
तो देखिए, बैंक आपको 1 लाख रुपए का लोन दे रहा है, तो वो फ्री में तो देगा नहीं, वो कुछ ना कुछ तो कमाएगा। तो बैंक बोल रहा है कि अगर आपको 24 महीने का लोन चाहिए तो आपको 14.4% पटाना है। देखिए, अगर आप और बढ़ा देते हैं ड्यूरेशन, जैसे 36 महीना कर देते हैं, तो आपको 11.88% पटाना पड़ेगा। तो जैसे कि मैंने बताया कि इस वीडियो को बनाने के हिसाब से मैं 24 महीना सिलेक्ट करता हूं, तो मुझे 14.4% इंटरेस्ट पटाना पड़ेगा एक्स्ट्रा बैंक को इस 1 लाख पे। और ये जो 14.4% है, ये पर एनम के हिसाब से, मतलब सालाना के हिसाब से। अब देखिए, यहां पूछ रहा है सेविंग बैंक अकाउंट, तो इसमें मैं से क्लिक करूंगा और इस सेविंग बैंक अकाउंट को सिलेक्ट कर लूंगा, जो भी मेरा या आपका नंबर है। तो देखिए, ये जो 1 लाख रुपए है, ये इस सेविंग बैंक अकाउंट में आके क्रेडिट हो जाएगा। अब देखिए, EMI डिटेल्स, ये जो बोल रहा है ये बहुत जरूरी है। ये बोल रहा है कि आपको 4,820 रुपए 21 पैसे 24 महीने तक पटाने हैं। तो आपका जो आपने बैंक से लोन लिया है उसकी जो मतलब पटाई है, वो 24 महीने बाद खत्म हो जाएगी। और उसके साथ ये जो अमाउंट है 4,820 रुपए 21 पैसे का, इसमें ये 14.4% पर एनम महीने के हिसाब से इंटरेस्ट अमाउंट भी इंक्लूडेड है। एक बात का और ध्यान रखिए कि जो 4,820 रुपए 21 पैसे है, उसमें ये इंटरेस्ट अमाउंट तो इंक्लूडेड है, पर सर्विस टैक्स या किसी भी प्रकार का टैक्स जो गवर्नमेंट के पास जाता है वो इंक्लूडेड नहीं है। तो इस कारण से मैंने आपको बोला था कि आप सबसे पहले पूरे रूल रेगुलेशन को पढ़िए, ताकि आपको पता चल जाएगा कि एडिशनल चार्जेस क्या है या एडिशनल टैक्स क्या है। उसके बाद जब आप पूरा कैलकुलेट कर लेते हैं और संतुष्ट है कि हाँ आपको ये लोन उठाना है, तो आई हैव रेड एंड एक्सेप्टेड द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ द सर्विस। आप चाहे तो फिर से इस पे क्लिक करके टर्म्स एंड कंडीशन पढ़ लीजिए एक बार। इसके आगे जो ये चेकबॉक्स है, इस पे आप टिक लगाइए और कंटिन्यू बटन पे क्लिक कीजिए। तो जैसे ही आप कंटिन्यू बटन पे क्लिक करेंगे, ये लोन 1 लाख रुपए का या जितना भी आप उठा रहे हैं, आपके सेविंग बैंक अकाउंट में आके क्रेडिट हो जाएगा। अब इस वीडियो के एंड में फिर से मैं आपको 2 चीज बताना चाहूंगा। पहली चीज ये कि जो आप लोन उठा रहे हैं, खासकर इस टाइप का लोन जिसमें आपका क्रेडिट कार्ड में अमाउंट लॉक नहीं होता है, तो आप इसका लोन पटा दीजिएगा हर महीने का। कुछ भी हो जाए आप पटा दीजिएगा, नहीं तो आपको कुछ लीगल प्रॉब्लम हो सकती है, या फिर हो सकता है बैंक आपके घर में कोई वसूली करने भेज दे। दूसरी चीज ये है कि आपको कोई भी और इंफॉर्मेशन चाहिए या फिर कोई भी जानकारी चाहिए इस टाइप के लोन से रिलेटेड, जो जिसपे क्रेडिट कार्ड का अमाउंट लॉक नहीं होता है, तो आप अपने बैंक के कस्टमर केयर पे फोन कीजिए, या फिर क्रेडिट कार्ड डिपार्टमेंट के कस्टमर केयर में फोन कीजिए, या फिर आप डायरेक्ट बैंक में जाके मिलिए और बात कीजिए, समझिए, उसके बाद ही इस टाइप के लोन को उठाइए। मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर हाँ, तो सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।